तो क्या कर देंगे, भाग, आधा कर दिए इसको, 2 से भाग कर दिए, यानी कि ये अर्ध परिमाप का ये फॉर्मूला हो गया। ट्वेंटी पेपर ऐसा शर्त रहता है तो समीकरण क्या होता है। तो आपसे x और y का मान पूछ रहा है, ये लगभग में यहाँ पे ये हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 का मैथमेटिक्स स्टडी करेंगे, जिसमें चैप्टर नंबर 3 दो चर रैखिक समीकरण पढ़ने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की ये क्लास एक्सरसाइज 3.2 होगी, जिसमें ये पार्ट 5 वीडियो होगी। दोस्तों, इसका मैंने ऑलरेडी 4 पार्ट मैंने बनाकर रखा है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए अभी और देखिए इसके 4 पार्ट। और मैंने एक्सरसाइज 3.1 को भी बनाकर रखा, उसे भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। और इससे पहले मैंने 4 से 5 कंसेप्ट के जो रूल है इस चैप्टर के, वो मैंने बताकर रखा है, उसे भी आप लोग जाकर जरूर देखें। तो आज हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से, ये पार्ट 5 वीडियो में। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे देखिएगा, बहुत ही मस्त क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है बिहार बोर्ड एग्जाम में। इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है, ये नहीं बोल सकते कि यही पूछेगा, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है, तो देखिएगा, मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। कह रहा है कि एक आयताकार बाग है। आयताकार समझिएगा, जैसे कि एक लंबाई होती है उसमें और एक चौड़ाई होती है। जैसे कि बोर्ड के एग्जाम्पल ले लो, ये लंबाई हो गया और ये क्या हो गया आपका चौड़ाई। तो ये क्लियर हो गया, मैं आपको फिगर भी पार कर अभी बताऊंगा। ठीक है, तो ये लंबाई और चौड़ाई का जिसे हम आयताकार बोलते हैं वो क्या है, बाग। बाग मतलब क्या समझते हैं, बगीचा। ठीक ना, जिसकी लंबाई कितना दिया है, लंबाई है जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक, 4 मीटर अधिक है। यानी कि चौड़ाई से लंबाई कितना मीटर अधिक, 4 मीटर अधिक है। वो मैं समझा देता हूं। है अर्ध परिमाप कितना दिया है, 36 मीटर। तो बाग की बीमाई यानी कि लंबाई और चौड़ाई निकालने के लिए बोला रहा है। ठीक है, बीमाई यानी कि लंबाई और चौड़ाई। ओके, बात समझिएगा, लंबाई यानी कि चौड़ाई आपको निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ नहीं करना, वो मैं बताता हूं। सबसे पहले आपको फिगर मैं समझा दूं, वो जरा देखिएगा। यहाँ पे देखना, मैं फिगर को ड्रॉ कर देता हूं। ये आपका है बाग। बाग यानी कि बउआ, काची हो गया बगीचा। ये बाग है जिसका लंबाई हम लोग यहाँ पे, लंबाई को यहाँ पे ए बी सी थोड़ा सा मान लेते हैं, ए बी सी। ये लंबाई के बराबर, चौड़ाई के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है, हम लोग माने थोड़ा सा देखिएगा, माना कि रोहित, माना कि यहाँ पे चौड़ाई को हम लोग x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, चौड़ाई को x, चौड़ाई को x मीटर मैंने माना। चौड़ाई को क्या मान लिए, x मीटर माने। और लंबाई क्या कहती है, लंबाई क्या कहती है वो जरा देखो। लंबाई क्या बच्चे, लंबाई देखो क्या बोल रहा है, लंबाई चौड़ाई से कितना मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक है। यानी कि ये जो लंबाई है आपका, लंबाई क्या है, लंबाई को हम लोग x मान लिए। यहाँ पे देखिए, लंबाई चौड़ाई जो है, चौड़ाई से कितना अधिक, 4 मीटर अधिक है। यानी कि हम लोग यहाँ पे कितना मीटर अधिक कर सकते हैं, 4 अधिक कर सकते हैं। लंबाई चौड़ाई से कितना मीटर अधिक, 4 मीटर अधिक हो गया। ओके, तो ये हो गया। यहाँ पे इसको भी हम लोग मीटर में मान सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आपका है, यहाँ पे दिया है कि इसका अर्ध परिमाप कितना दिया, 36 मीटर दे चुका है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, तो अब यहाँ पे करेंगे प्रश्न से तो यहाँ से भी लिख सकते थे। अब यहाँ पे जरा देखिएगा प्रश्न से क्या बोलता है। आयताकार बाग की अर्ध परिमाप आयताकार बाग का अर्ध परिमाप जो दिया आपका, कितना दे चुका है, 36 मीटर दे चुका है। कितना दिया, 36 मीटर। और अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है, यानी कि परिमाप का पहले फॉर्मूला सिखा दूं, 2 × L + B होता है। 2 × L + B होता है।
परिमाप का फॉर्मूला। और अर्ध परिमाप यानी कि 2 से हम लोग इसको क्या कर देंगे, भाग, आधा कर दिए इसको, 2 से भाग कर दिए, यानी कि ये अर्ध परिमाप का ये फॉर्मूला हो गया, 2 × a+b हो गया अर्ध परिमाप का। लेकिन इसको हम लोग आधा कर देंगे तो ये हो गया अर्ध परिमाप का, 2 से भाग दिए तो आधा हो गया। अब बराबर में कितना दिया, 36 मीटर। ये 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पे प्यारे बच्चे जरा देखिएगा, बहुत ही इजी है। एल का वैल्यू कितना है, तो एल का वैल्यू देखिए ये वाला है x + 4, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x + 4। और b का वैल्यू कितना चौड़ाई का, तो ये हो गया x, तो यहाँ पे प्लस में x, ये प्लस है, प्लस दे दिए x हो गया। और बराबर में कितना हो गया, 36, बराबर में 36। ओके, इसको आप जोड़ सकते हैं, x और x जोड़ेंगे, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो ये बच्चे हो जाएगा 2x, और प्लस में कितना 4, और बराबर में कितना 36। इतना आप समझ गए। अब यहाँ से देखिएगा कि ये जो 4 है उस तरफ जाएगा, तो मेरे पास बचेगा बच्चे यहाँ पे 2x बचेगा, 2x, और ये 36 में से 2 घटा देंगे, 4 घटा देंगे, कितना 4, यानी कि ये प्लस में था तो उस तरफ जाके माइनस में, यानी कि यहाँ पे 2x और 36 में 4 गया तो कितना बचेगा, यहाँ पे आपका 32 बचेगा। ठीक ना, तो आप इसे काट सकते हैं 16 बार में, कितना बार में, 16 बार में, यानी कि x बराबर आपका 16 मीटर आएगा। तो बताइएगा अतः करके आप लिखना चाहेंगे चौड़ाई कितना था, यानी कि लिखेंगे अतः चौड़ाई को क्या माने था x, और x कितना मीटर निकल गया, 16 मीटर, ये पहला अंतर हो गया। इसी प्रकार लंबाई को निकाल सकते हैं आप, तो लंबाई कितना था, लंबाई आपको था x + 4, यानी कि x का मान हम लोग 16 बैठा सकते हैं, 4 पहले से है, तो ये जोड़कर हो गया 20 मीटर। तो ये दोनों आपका क्या हो गया, आंसर। कोई दिक्कत हो किसी प्रकार के तो आप तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसे इरेज करता हूं, आपको नेक्स्ट प्रश्न आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो बच्चे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न करने आ गए हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में। तो ये प्रश्न काफी ये कठिन है, वो मैं आपको इजी करने वाला हूँ, ठीक है। जरा देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न नंबर यहाँ पे दिया गया है कि रैखिक समीकरण है दोस्तों। रैखिक समीकरण उसको बोल सकते हैं जिसका घात 1 होती है, उसे हम रैखिक समीकरण बोलते हैं। ओके, एक घातीय समीकरण ये इसे बोल सकते हैं या रैखिक बोला जाता है। देखिए पावर यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे 1 छिपा दोस्तों, देखो 1 1, 4 पे घात देखा जाता है तो ये 1 हो गया। ये बात समझ गए रैखिक का मतलब। अब यहाँ पे ये रैखिक समीकरण दे दिया है 1, और आपसे 3 वो शर्त यहाँ पे दे चुका है, 3 शर्त दिया, सॉरी 3 शर्त, प्रतिच्छेदी, समांतर और संपाती। ठीक है, आपको क्या बोला गया है कि एक समीकरण आपको दे दें और आप ये प्रतिच्छेदी शर्त से सोचकर बताइए कि एक समीकरण और क्या होगा कि वो प्रतिच्छेदी कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर बोल रहा है कि ये समीकरण रहेगा, एक समीकरण और क्या होगा, एक समीकरण और क्या रखें जो आलेख कैसन होगा, समांतर होगा। फिर एक समीकरण ये रहेगा, एक समीकरण और आपको ढूंढना है जिसमें शर्त क्या होना चाहिए, संपाती होना चाहिए। ये बहुत कठिन है थोड़ा सा कहा जाए, तो मैं इसको थोड़ा सा एक इजली बात बताता हूं कि सबसे इसको समझने से पहले हम लोग इसको तो समझ लें ये क्या कहना चाहता है। देखिएगा प्रतिच्छेदी का शर्त बच्चे यहाँ पे देखिए, यहाँ प्रतिच्छेदी का शर्त आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि a बटा b और डज नॉट इक्वल a बटा d होता है, सॉरी a बटा d और b बाई b बटा e होता है। ये पहले शर्त को मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं, ठीक है। ये प्रतिच्छेदी का होने का शर्त है। ओके, तो यहाँ पे a बाई डी और b बाई e है क्या, वो मैं बताता हूं। देखिएगा मैं यहाँ पे ये समीकरण को लिख देता हूं 2x 3y और -8 बराबर 0। ठीक है, अब एक समीकरण अपने से लेकर आपको बताना है कि कैसा शर्त हो, इस प्रकार का शर्त हो। ठीक है, मैं लेकर बताता हूं आपको। देखिएगा मैंने लिया 3x प्लस में 5y -8 बराबर 0। ये मैंने कोई समीकरण ले लिया और हम लोग को यहाँ पे जांचकर इसको देखना है कि ये इस रूप में आता है कि नहीं। मैं जांचकर बताता हूँ। देखिएगा ये पहला a का मान होता है, ये दूसरा b का, ये तीसरा c का, और ये d हो गया, ये e हो गया, ये f हो गया। ये वाला मैंने समीकरण अपने से लिया है सोचकर। ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ पे मैं करके बताता हूँ a बाई डी का वैल्यू, यानी कि a का वैल्यू यहाँ पे 2 है बच्चे और d का वैल्यू कितना है
3 है, और b बटा ई, b बटा ई, b का वैल्यू कितना है 3 और e का वैल्यू कितना है 5। यानी कि देखिए ना, ये वाला वैल्यू ये वैल्यू दोनों बराबर नहीं हुआ, यानी कि a बटे d और डज नॉट इक्वल b बाई ई, b बाई ई। ये वाला को देखें, ये वाला को देखते हैं, तो ये दोनों शर्त आपस में बराबर नहीं हुआ। तो हम लोग यहाँ पे ये शर्त का ये जो हम लोग लिख रहे थे, ये जो समीकरण हम लोग यहाँ पे लिखे, ये सेकंड वाला समीकरण जो लिखे यहाँ पर ना, इसका मतलब सही है इस शर्त के लिए, इस शर्त के लिए, यानी कि इस शर्त के लिए समीकरण सही है, क्योंकि हमको ऐसा ही रूप लाना था। और जब ऐसा शर्त रहता है तो आलेख कैसा कहलाता है, प्रतिच्छेदी कहलाता है। तो आपको यह देखना था कि ये वाला मान कटना नहीं चाहिए था, ये वाला मान बराबर नहीं आना चाहिए था, ये 2 और 3 समान नहीं आना चाहिए था। अब बोल सकते हैं कि ये और ये दोनों मान बराबर नहीं आना चाहिए। जैसे कि इसको हम निकाल दिए 1/2 निकला इसका मान, और इसका मान निकाले, मान लेते हैं कि 1/2 इसका भी निकल गया, तो बताइए ये दोनों बराबर हो गया तो ये शर्त यहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बराबर हम लोग को नहीं लेना था ये वाला, यानी कि अनबराबर लेना था। यानी कि ये देखिए यहाँ पे 2/3 है और ये 3 कितना 5, ये बराबर नहीं हुआ, यानी कि इस शर्त पे लागू है, और लागू है तो इसका मतलब ये समीकरण भी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, तो मैं इसे इरेज कर एक आपको सॉल्व करके मैंने बता दिया। ठीक है, अब समीकरण को मैं चेंज कर रहा हूँ इसके लिए, समांतर के लिए। ठीक है ना, समांतर कैसे होगी जरा देखिए। सेकंड के लिए पहला सॉल्व हो गया, सेकंड के लिए मैं लेकर चल रहा हूँ, ये पहला हो चुका, ये पहला हो चुका है। सेकंड के लिए आइए, सेकंड के लिए एक क्वेश्चन रहेगा। आपको ऐसा सोचना है, पहले समान शर्त तो जान लो आप पहले। यहाँ पे शर्त देखिए, शर्त है a बटे d बराबर b बाई ई डज नॉट इक्वल c बाई f। ये शर्त होता है समांतर का, यानी कि ये दोनों बराबर होना चाहिए, तीसरा का बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसा उस समीकरण को लेना है। देखिए मैं लेकर बताता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 5x माइनस यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने ले लिया क्या 4x ले लिया, और यहाँ पे 6y लिया, और यहाँ पे ले लेता हूँ कितना 7 बराबर कितना 0। इस प्रकार मैंने समीकरण को ले लिया। ठीक है, और मैंने कंसेप्ट माइंड से सोचा है कि ये दोनों मान बराबर होगा और तीसरा का बराबर नहीं करना है। देखिए कैसे आया पास से, देखिएगा मैं यहाँ पे जांच का डायरेक्ट बताता हूँ आपको। यहाँ पे a का वैल्यू कितना बच्चे 2, a का वैल्यू कितना 2, a का वैल्यू 2 है, यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। a का वैल्यू 2 हो गया, और d का वैल्यू कितना है 4, इसको काटिएगा तो 1 बाई कितना होगा 2 बच्चे, कितना होगा 1/2। इसी प्रकार b बाई ई को निकालिए, तो b बाई ई बराबर b का वैल्यू कितना 3 और इसका 6, काटेंगे तो 1 बाई कितना हो गया। ये दोनों देखो बराबर हुआ ना, ये दोनों बराबर हो गया। c बाई एफ जब निकालेंगे, यहाँ पे कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे c बटा एफ, तो c का वैल्यू कितना -8 और f का वैल्यू -7, ये माइनस माइनस कट गया, 8 बाई कितना आ गया 7, यानी कि ये दो मान बराबर है, तीसरा का बराबर नहीं है। यानी कि शर्त तुम्हारा होगा a बटे d बराबर b बटे e डज नॉट इक्वल c बटा f। देखिए तो ये दोनों बराबर है, ये तीसरा का बराबर नहीं है, और जब ऐसा शर्त रहता है तो समीकरण क्या होता है, समांतर कहा जाता है। यानी कि ये हम लोग फार्मूला हम लोग को पता होना चाहिए, उसके हिसाब से समीकरण भी आपको बैठाना आना चाहिए। ठीक ना, तो ये था इसके बारे में, सेकंड के बारे में। अब मैं थर्ड समझाता हूँ, थर्ड में क्या है। ओके, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं थर्ड समीकरण की। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न आपका है थर्ड के लिए समीकरण मैं लेता हूँ, ये भी आपको क्लियर हो गया। अब इसमें डराते हैं, इसमें आपको पहले इसका देख लीजिए शर्त को a बटे d बराबर b बाई ई बराबर c बटे f। ये शर्त मैं बार बार कहां से लिख दे रहा हूं, तो ये फॉर्मूला है जो कि आपके बुक में दिया गया, इसे आप याद कर सकते हैं। ये शर्त के लिए संपाती होता है, ये शर्त के लिए समांतर होता है, ये शर्त के लिए प्रतिच्छेदी होता है आलेख। ठीक है, चलते हैं। अब इस बार तीनों बराबर है, तीनों बराबर किस प्रकार कर सकते हैं वो जरा देखिए, मैं बताता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया था 4x, यहाँ पे 6y, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ -16 बराबर कितना 0। तीनों बराबर आ जाएगा, देखिएगा कैसा आएगा। पहले मैं निकाल लिया था a बटे d, तो यहाँ पे 2/4 हो गया, a का मान 2 और d का मान 4, काटिएगा तो 1 बाई कितना होगा 2, इजीली कट गया। इसी प्रकार
बी बटा ई को देखते हैं, तो बी का वैल्यू 3 और इसका वैल्यू इतना, ये काट के कितना होगा 1/2। इसी प्रकार c बाई एफ को देखेंगे तो c का वैल्यू कितना -8 है और इसका वैल्यू f का वैल्यू -16, इसको काटिएगा तो 8 दूनी कितना होगा 1/2, ठीक है ना। ये हो गया, इसका मतलब तीनों बराबर हो गया, तो शर्त आपका फॉलो करता है क्या कि a बटे डी है बराबर सर और b बटा ई है बराबर सर और c बटा f, और जब ऐसा रहता है तो हमको बोलते हैं क्या वो संपाती है। इसका मतलब संपाती सिद्ध हो गया, इसका मतलब ये समीकरण भी हम जो लिए है ना, ये हमारा आंसर सही है। बात समझ गए? तो बस ये वीडियो यहाँ तक, और बोल सकते प्रश्न नंबर 7 में आपको बताने वाला जल्द ही, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बच्चे अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 करने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट करने वाले हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन जो है बहुत ही मजा आने वाला है, इसमें हम लोग ग्राफ भी देखेंगे और ग्राफ का सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो देख सकते हैं और बच्चे यहाँ पर भी देख सकते हैं, आप लोग को बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण क्या है सेकंड है। तो ये दोनों समीकरण में हम लोग मान रखेंगे x का और y का रखने वाले, चाहे x को 2 बार रखें और y को 2 बार रखें, ये हम लोग करने वाले हैं। देखिएगा सॉल्व करते हैं, पहले मान निकालना, ठीक ना। ये समीकरण हम लोग मान लेते हैं इसको क्या फर्स्ट और ये वाला क्या हो गया सेकंड, मान लेते हैं इतना। चलिए ना समीकरण फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। समीकरण फर्स्ट, ओके, फर्स्ट आपका है x माइनस वाई बच्चे और यहाँ पे कितना है +1 और बराबर में कितना 0। ये बात समझ में आई, ये समीकरण फर्स्ट था। अब यहाँ पे आपसे ये हम पूछें कि चाहे x का मान 2 को रखो फर्स्ट समीकरण में और चाहे y का मान 2 को रखो, ठीक है ना। x का मान 2 कुछ भी, चाहे 1 2 3 4 5 कुछ भी रखना वो रख दो, ठीक है। मैं रखता हूँ यहाँ पे, देखिएगा x का मान मैं कितना लेता हूँ 0 लेता हूँ पहले, ठीक ना। यहाँ पे देखिएगा चाहे y का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं y का लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मैं y का वैल्यू मैं लेता हूँ 2, आप लोग x का भी 2 ले सकते हैं। पहला मैंने लिया इतना, तो यहाँ पे x y के जगह पे कितना बैठा दें हम, यहाँ पे 0 और ये +1 और ये बराबर में कितना हो गया 0। तो यहाँ पे x, अब ये तो 0 खत्म हो गया, यहाँ पे मेरे पास +1 बचा, +1 और बराबर में क्या 0, तो x बराबर ये प्लस में था तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस, ठीक है। इसी प्रकार y का एक और मान लेना आपने से, मैं मान लेता हूँ कितना ले लो 2 ले लेता हूँ, कितना 2, तो 2 मैंने एक y का मान लिया, यहाँ पे इसी समीकरण में रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे बराबर में कितना 0, इसी समीकरण में रख रहे हैं, दो मान रखना है। यहाँ पे देखिए x और y के जगह पे कितना बैठा है 2 और ये +1, ये बराबर में कितना हो गया 0। तो x यहाँ पे देखिएगा 2 में से 1 घटेगा तो ये -1 और यहाँ पे बराबर कितना हो गया 0। तो x बराबर ये माइनस में था तो इसका जाके क्या हो गया प्लस, यानी कि यहाँ पे हम लोग बॉक्स पारेंगे, देखिएगा बॉक्स कुछ इस प्रकार पाते हैं हम लोग, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हम ग्राफ यहाँ पे सीखे, हो गया। अब देखना कि y यहाँ पे मानेंगे x और ये वाला y वाला बॉक्स, ये वाला x वाला बॉक्स, ये वाला y वाला बॉक्स। y वाला बॉक्स पहले कितना है 0, तो यहाँ 0, y वाला बॉक्स में कितना है 2, तो यहाँ पे 2 भर दिए, कोई दिक्कत है। x यहाँ पे y का मान पहले नीचे भर दिए। अब यहाँ पे y का मान 0 अगर रखे हैं तो x का मान मेरा कितना आया है 1, यानी कि 0 रखने पर x का मान कितना दे दिया 1। इसी प्रकार y का मान हम 2 रखे हैं, तो y का मान 2 इसमें रखे हैं, यहाँ पे देखिएगा 2 रखे हैं, तो x का मान कितना आ गया 1, यहाँ पे 1 लिख दिए। इसको थोड़ा सा बिंदु बनाना होता है, तो यहाँ पे बिंदु आप बना सकते हैं -1, 0 और यहाँ पे 1, ये हो गया बिंदु। जिस प्रकार इसमें 2 मान रखे दोस्तों y का, उसी प्रकार यही y का मान आपको किसमें रख देना है समीकरण सेकंड में, यानी कि जो मान इसमें रखिएगा वही मान को आप पुट कर सकते हैं समीकरण सेकंड में, ओके। तो स्टार्ट करते हैं और करके समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड में आपका क्या है 3x + 2y - 12 बराबर में 0, ये हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले y का मान कितना रखना है 0, तो हम लोग यहाँ पे y का मान 0 ले लेते हैं, देखिएगा y का मान 0, ये 3x उसी प्रकार रह गया और प्लस में 2 × 0 - 12 बराबर 0, ओके। ये हो गया 3x
और यहाँ पे 0 में अगर 2 से गुना करते हैं तो 0 हो जाता है, तो केवल क्या बच गया 12। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 और बराबर में क्या 0, यानी कि सर जी 3x ये माइनस में है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस में 12। इसको काट सकते हैं, 3 चौके कितना 12, x का मान कितना आ गया 4। अभी 0 का मान रखें इसमें एक बार और y का मान कितना रखना है 2। तो लिखेंगे फिर से, चूंकि 3x माइनस प्लस 2y और माइनस 12 बराबर में क्या है 0। ओके, अब ये हो गया। हम लोग एक बार y का मान क्या रखना 2 रखना है, तो यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं y बराबर 2, y के जगह पे क्या बैठा है 2। ये हो गया 3x और प्लस में 2 गुने 2 और माइनस 12 बराबर क्या हो गया 0। ये 3x तो 2 दूनी कितना है 4 और ये माइनस 12 बराबर क्या हो गया 0। यहाँ पे देखिएगा 3x और 12 में से 4 घटाइए, 12 में से कितना घटाइए 4, तो कितना बचेगा आपका पता है कितना बचेगा 12 में से अगर कितना है 4, तो ये आपका 8 बचता -8 और ये बराबर में कितना हो गया 0। तो यहाँ पे 3x और ये माइनस में है तो इस तरफ जाके क्या हो गया प्लस, और x बराबर 8 ऊपर में और 3 कहाँ चलाता है नीचे, गुना कहाँ तक नीचे में। इसको भागा देके देखते हैं तो x का मान आपको आएगा 3 दूनी 6 और फिर 2 आ गया, पॉइंट देंगे पॉइंट और 3 6 का 18, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग या 2.7 इस प्रकार आने वाला है। तो ये आ गया इतना पॉइंट। इसको भी बॉक्स हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे एक बॉक्स यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। चलिए ये x और ये वाला y, यानी कि y का वैल्यू आप कितना लिए हैं, y का वैल्यू कितना है 0 है, तो यहाँ पे y का वैल्यू 0 और y का वैल्यू कितना 2 लिए हैं। 0 रखे हैं y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू कितना निकल गया 4, और y का वैल्यू 2 रखे हैं तो x का वैल्यू कितना निकला 2.6। तो इसे आप स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको ग्राफ पार कर बताता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। अब ग्राफिकल देखते हैं, थोड़ा सा ग्राफ कैसे खींचते हैं। करण स्केल देना, देखिएगा चलिए थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -1 0 और 1,2, इसको मैंने अलग करके लिख दिया, इसको भी लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए 4,0 लिखाएगा 4,0, तो यहाँ पे लिखेंगे 4,0 और नेक्स्ट आपका एक और बिंदु कितना है 0.2.6,2 है। ओके, अब इसे मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ और अब ग्राफ पढ़ते हैं, देखिएगा अब ग्राफ किस प्रकार पढ़ाएगा वो जरा देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा इसमें से सबसे बड़ा मान क्या दिख रहा, ये 2.6 है और ये 4 है। अब बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन है, 4 है सबसे बड़ा, तो ग्राफ हम लोग एक बढ़ाकर लेंगे, एक बढ़ाकर ग्राफ को लेने वाले, ठीक है। 4 है तो 5 ले सकते हैं। ओके करण वीडियो चला दो, देखिएगा तो यहाँ पे 4 वहां अब देखिएगा यहाँ पे ये जो बिंदु मैंने यहाँ पे दिया है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा यहाँ पे 4 है, तो 4 से बड़ा हम लोग 5 तक ग्राफ खींच सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 6 बड़ा रहता है तो 6 से बड़ा लेते हैं, यानी कि 2.6 छोटा है ना 4 से, तो 4 यानी कि 5 तक लोग खींच सकते हैं ग्राफ। देखिए खींच के बताते हैं, यहाँ पे देखें ये मैं पढ़ रहा हूं, ये हो गया y अक्ष का लाइन। देखिए बताइएगा कैसा लग रहा है, ये वाला हिस्सा से पढ़ता हूं यहां से बीच में इस प्रकार। थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये हो गया, यहाँ पे देखिएगा
ये आपका एक्स एक्सिस, जिसको आप अक्ष बोल सकते हैं, एक्स अक्ष है ये वाला, ये हो गया एक्स अक्ष, और एक्स डैश अक्ष इसको बोले माइनस वाला को। अब इसको आपको बोलना है क्या, एक्स एक्सिस यानी कि एक्स अक्ष, ठीक है। ऊपर वाले को आपको क्या बोलना है, वाई एक्सिस यानी कि वाई अक्ष। नीचे वाले को आपको क्या बोलना है, वाई डैश एक्सिस यानी कि वाई अक्ष, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, बीच वाला हम लोग यहाँ पे मूल बिंदु मानते हैं 0 होता है। टोटल कितना तक ग्राफ खींचना है आपको, 4 तक, 4 है तो 5 तक ले सकते हैं। देखिए मैं लेकर बताता हूँ, 1 2 3 4 और कितना हो गया 5। इसको नाम देते हैं हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ पर भी एकदम सेम टू सेम काटना, 1 2 3 4 5, यानी कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 और ये 5। यहाँ पर देखना 1 2 3 4 और ये 5, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये कितना हो गया 5। अगला स्टेप में 1 2 3 4 और ये 5, -5 -4 -3 -2 -1। ये हो गया इतना लिखने के बाद, यानी कि सबसे बड़ा मान कितना था 4, तो हम लोग 5 तक ग्राफ ले लिए। अब इसे खींचकर मैं रखकर बताता हूँ, ये समीकरण फर्स्ट के लिए है तो सबसे पहले उसी को मैं रख देता हूँ। देखिएगा, ये पहला x होता है, दूसरा का y होता है, ये पहले का x दूसरा का y, ये सभी भी स्थिति है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा -1 है, वो भी x क्यूब, ये x अक्ष हो गया, ये कच्ची हो गया y अक्ष, तो x क्यूब -1 बोल रहा है, तो ये -1x यही है, ठीक है। और यहाँ से कहाँ तक जाना है 0 तक, तो 1 से कहाँ तक 0 तक, यहीं तक खत्म हो गया, हद हो गया। फिर x का मान +1 है, तो ये +1, और जाने के लिए कहाँ तक बोल रहा है +2 तक, यानी कि y देखिए प्लस में किस तरफ है, इस तरफ उस तरफ, यानी प्लस ऊपर में है, तो इसको आपको ऊपर क्यों लेके जाना, प्लस को ऊपर क्यों लेके जाना, ठीक है। यहाँ पे देखें 2 तक लेके जाना, देखिए ये हो गया, ये +2 के सामने, देखिए +2 ये वाला यहाँ पे, इसी के सामने लाना, ये हो गया। तो एक पॉइंट यानी कि ये वाला बन गया 1,2 वाला, तो इसको हम लोग नाम देते हैं क्या 1,2 नाम दे दिए। अब एक बिंदु यहाँ पे बना हुआ, सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे ये दोनों पार्ट को। देखो मैं मिला देता हूँ, फिर आगे चल के दिक्कत होगा नहीं मिलाएगा। इसमें इरेज करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ये हो गया। इसको मैं यहाँ पे इस प्रकार खींचता हूं, हो गया। ये वाला बिंदु कितना बना पता है, ये वाला बना है ये आपका -1,0, ठीक है। चलिए 2 बिंदु ये तैयार हो गया, एक ग्राफ खींचा है समीकरण फर्स्ट का। 4 से कहां तक जाना 0 तक, यानी कि +4x है, ये +4x ये वाला हो गया, कहां तक जाना है 0 तक, तो 0 तो यही है, खत्म हो गया। फिर 2.6 से 2 देखो 2 यहाँ पे x और यहाँ पे 6, यहाँ तक ले लेते हैं 2.6, यानी कि इसके बीच में 10 कटेंगे, 1 2 3 4 5 6 6 4 10 कटिंग रहता है इसके बीच में, तो इस प्रकार हम लोग ये ले लेंगे। अब यहाँ पे देखना 10 कटेंगे, यहाँ पे 2.6 हो गया, 2.6 कहाँ तक जाना 2 तक, तो यहाँ पे 2 तक चलेंगे। यहाँ पे देखना 1, तो यहाँ पे इसके सामने चलो, तो यहाँ पे देखेगा ये रहा, ये पॉइंट 2 पॉइंट इतना, ठीक है। इसको मैं कटिंग कर देता हूँ इस प्रकार। चलिए ये वाला भी मान कितना है, ये आपका निकल गया कितना 2.6 से 2 तक, 2.6 से 2 तक हो गया ये वाला। और एक बिंदु और काटा, कहाँ पे कट गया, ये वाला एक यहाँ पे कटा है,
इसका यहाँ पे कटा, तो ये दोनों को मिला दो, यहाँ पे इसको हम मिला रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार। ये हो गया, ये वाला कितना था 4,0 था, ठीक है। इसको और आगे हम लोग बढ़ाएंगे तब ये कटिंग पॉइंट होगा थोड़ा सा। चलिए ये कट चुका है इस प्रकार। अब यहाँ पे जरा देखना, ये वाला पॉइंट 1,2 था, ग्राफ कहाँ पे कटा वो जरा ध्यान दो। ये ग्राफ यहाँ पे कटा है, तो आपसे x और y का मान पूछ रहा है। ये लगभग में यहाँ पे ये x के सामने कट गया है। देखिए ये जो कटा है, हम इसको हटा देते थोड़ा सा डॉटिंग को, ये डॉटिंग हटा देते हैं। देखिए मेन जो कटा है ये वाला ग्राफ, ये लगभग x के सामने कट गया है, यहाँ पे x के सामने ये कट गया है। ग्राफ है तो x पे कटता ही, तो ये x का मान यहाँ पे कट गया। अब ये किसके सामने है, 2 के सामने, यानी कि यहाँ पे जरा देखिए, ये x का वैल्यू यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया, सॉरी 3 हो गया x का वैल्यू, क्योंकि x के सामने ये कट गया, ठीक ना। ग्राफ में आपको साफा दिया था, और ये लगभग किसके सामने कट गया, 2 के सामने, यानी कि y का वैल्यू कितना हो गया 2। यही आपका क्या हो गया आंसर। और त्रिभुज का नाम भी लिखने के लिए बोल रहा है, तीनों बिंदु का। यहाँ पे देखिए एक बिंदु आपको कितना 2.6 है, तो यहाँ पे एक बिंदु ये पर आ गया 3,2 हो गया, एक 3 पे कटल है, एक यहाँ पे एक बिंदु हो गया। तीनों बिंदु त्रिभुज के लिखने के लिए बोल रहा है। हम नाम दे देते हैं ए, और ये वाला बिंदु का नाम बी, और ये वाला बिंदु का नाम सी। तो ए का कितना है, ए का आप निकाले 2 यहाँ पे नहीं कटा है, तो 3, यानी कि 3 और x, यानी x का वैल्यू कितना 3 था, 3 लिख दिया, y का वैल्यू इसके सामने क्या है 2। और b वाला को क्या माने आप, तो b वाला यहाँ पे है 1 माइनस इतना। c वाला कितना आपका, तो c वाला आपको है यहाँ पे 4,0। तो दोस्तों ये था त्रिभुज के बिंदु जो कि मैंने आपको बताया। अब ये आपका x का वैल्यू और ये आपका y का वैल्यू, ये इस प्रकार आपको 5 नंबर मिलेंगे। इतना आप कीजिएगा तब। और दोस्तों आपको मैं ग्राफ अलग से मैं पढ़ाने वाला हूँ, चिंता मत कीजिएगा। ये मैंने एक क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करके बताया ताकि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके इसी तरीके से, ठीक है। और यदि आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको कॉपी में समझाने के प्रयास करूंगा, इसमें अच्छा खासा नहीं पढ़ाया, ठीक ना। तो मिलते हैं लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में 3.3 में मिलने वाले हैं बहुत जल्द ही। तो बस ये वीडियो इतना ही तक, कम से कम ये वीडियो आधे घंटे से शायद कम ही होगी, यानी कि 20 मिनट से पार हो गई होगी। तो मैं इतना ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको लेकर आने वाला हूँ एक्सरसाइज आपका 3.3। तो थैंक यू दोस्तों आप लोग को देखने के लिए। इसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ग्राफ को खींच सकते हैं, और इसका सोल्यूशन अब मैंने समझा दिया, ठीक है। और यदि आप लोग चाहते हैं कि आपको ग्राफ विधि चाहिए अलग से, तो आप लोग को मैं अलग से ये ग्राफ का एक सेशन में लेकर आऊंगा, अलग ये बोल सकते हैं एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें ग्राफ स्पेशल होगा, ठीक है। तो आप लोग केवल इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं इस एक्सरसाइज के लिए। तो थैंक यू आप लोगों को देखने के लिए।